प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि बनाई थी, वो एक बार धरती पर आया। उसने परमेश्वर की बातें संसार को बताई। किसने? जीसस ने। और आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाड़ी दया, तुहाड़ी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाड़ी बेटी हिरदे तो तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उसले भी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह कढ़ के बोलो पिता जी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज गहराई की बात है, जरा ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर धरती पर यीशु के रूप में खुद आया, अपना ही रूप धरती पर भेजा और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अर्थात जो इसकी सुनता है या सुनेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा कि जगत को बचाने के लिए वो जाए और उनकी अगुवाई करे, तब वो धरती पर आया। उसने परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कामना और तमन्ना लोगों को बताए, और उसने बताई कि पाप मत करो, धार्मिक बनो। धर्मी ना बनो, धार्मिक बनो। धर्मी केवल परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है कि पक्षपात के बिना न्याय करो, यानी कि अगर न्याय करना है तो उसमें कोई भेदभाव ना रखो, गरीबी अमीरी ना रखो, रंग भेद, जात पात, ऊंच नीच, इस बात का कभी मन में विचार भी मत लाओ, और न्याय करो ईमानदारी से। सुनिए, इसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसको खोजो। वचन में भी लिखा है, भजन संहिता में, कि परमेश्वर के खोजी बनो। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है इसके लिए केवल सोचना ही नहीं अपितु कर्म भी करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, वचन पर विश्वास करना है। वचन कौन है? आप जानते हैं, वचन यीशु मसीह। और कर्म करने का मतलब है कि उसके बारे में खोजबीन करनी है, कि हम अपने आप को उस विश्वास में कैसे मजबूत करें, कैसे स्थिर करें कि हम भटक ना जाएं। सुनिए, सिखाने के लिए वो धरती पर एक वृक्ष की तरह आया। आज इस बात को आप सोच लीजिए, क्योंकि उसने कहा था कि वो अंगूर की बेल है और तुम डालियां हो। तो वो क्या हुआ? वो एक पेड़ हो गया, और वो ऐसा पेड़
जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो हमेशा फलदार रहता है। और ऐसा पेड़ जो नाली अर्थात पानी के करीब, पानी कौन है? परमेश्वर का वचन ही पानी। संसार तो एक समुद्र है जिसका पानी खारा है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है इसमें हरियाली पनपी, 12 तरह के फल लगे। हालेलुया। और वो यही चाहता है कि जो जो उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर पर भरोसा करेगा, वो उसी की तरह एक पेड़ बन जाएगा जो सदा हरा रहेगा, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, और वो अपनी ऋतु में फलदार होगा। ऋतु कब आती है? जब हम अपने वचनों को, अब परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बीज देते। अरे सुनिए, सब लोगों के हृदयों में बीजो और या रोपो, यानी कि मतलब है कि रोपने का मतलब होता है कहीं पर टहनी काट कर दूसरी टहनी लगा दी जाती है, वहां से नया पेड़ शुरू हो जाता है। और ये गैर जातियों में वचन रोपने वाली बात बनती है, बीजने वाली बात नहीं बनती, क्योंकि गैर जातियां कांटों वाले पेड़ हैं, ऊंट कटारे हैं, रेगिस्तानी पौधे हैं, और इनमें परमेश्वर ने अपने लहू से उस जगह को काट कर वचन को रोप दिया, और वो लोग मसीह बन गए। अब सुनिए, और इन बातों को पूरा करने को यीशु आया था, और उसे अपने अंतिम दिनों में चेलों से कहा था। क्या कहा था? कि वह अब उसे थोड़ी देर में ना देखेंगे, फिर थोड़ी देर में देखेंगे। अब ये बात संसार नहीं समझ सकता, क्योंकि ये बहुत गहरे और भेद की बात है। इसको केवल मसीही लोग समझ सकते हैं, जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, कि वो कहता है कि थोड़ी देर में उसे ना देखोगे और थोड़ी देर में देखोगे। चेले मंद बुद्धियों की तरह एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि वो उसके साथ रहते हुए भी संसारिक बने हुए थे। हालेलुया। जबकि वो खुलकर बता रहा था कि वो अब मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और मृत्यु को हराकर वो फिर से जीवित हो जाएगा। यानी कि वो ना देखेंगे, मतलब है कि वो मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा, तब उसे नहीं देख सकेंगे। लेकिन थोड़ी देर में देखेंगे, यानी कि जितना देर वो नहीं देखेंगे वो शोकित रहेंगे, और संसार आनंदित होगा कि देखो, जो लोगों को जीवन देता था, मुर्दों को जिलाता था, आज खुद मर गया। वो ताली बजाएंगे, हंसेंगे, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी कर उठकर खड़ा हो जाएगा, तब तुम लोग उसे देखोगे और आनंदित होवोगे और ताली बजाओगे। तब वो लोग शोक करेंगे कि ये क्या हो गया, इस पेड़ को काटा था, ये फिर दोबारा उठकर खड़ा हो गया। जबकि पेड़ कभी गिरने के बाद अपने आप उठकर खड़ा नहीं होता। हालेलुया। जब वो संसार के सामने मारा जाएगा, संसार बहुत आनंदित होगा। जब वो जीवित हो जाएगा, संसार शोक के मारे रोएगा, माथे पर हाथ मारेगा। और सुनो, जब वो आत्मा में जी उठेगा, अपने चेलों को मिलेगा और अपने जीने के लिए वो दिखाएगा कि वो जीवित है, और उसके वचन पर चलने वाले बहुत आनंदित होंगे। पर यह इस कारण होगा कि संसार जान ले कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर की ओर से उसे संसार में भेजा गया है, और अब वो वापस भी जाएगा। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 19 और 20 है। यीशु ने ये जानकर फिर मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में
पूछताछ करते हो। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। देखो, उसने चंद शब्दों में अपने मृत्यु से जीवन की कहानी चेलों को बता दी। शायद तब भी उनके मन में कुछ शंका रही होगी, क्योंकि अभी उन्होंने उसको मरते हुए देखा नहीं था। अब सुनिए, इस बात में कुछ और बात भी है, बड़ी भेद की बात है। तब वो सोचने लगे कि यीशु ने कहा था कि वो संसार को निरुत्तर करेगा। चेलों के मन में ये बात आ गई। यह सत्य भी था, क्योंकि वो दोबारा धरती पर बादलों पर बैठकर आएगा। ये किसने कहा था जानते हैं? ये स्वर्गदूत ने उन लोगों को कहा था जो उसके साथ पहाड़ तक गए थे, और वो उनके सामने बादलों पर उठा लिया गया था और बादलों ने उसे घेर लिया था। तब स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें बताया कि हे गलीली पुरुषों, तुम यीशु को जाते हुए देख रहे हो, अब इसी तरह उसको वापस आते हुए भी देखोगे। और ये जब वापस आएगा तब ये उन बातों में संसार को निरुत्तर करेगा जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा कोई ईश्वर या देवता नहीं जो बादलों में पैदा होकर आया हो, यानी कि पहले मर चुका हो, फिर जी उठा हो, फिर बादलों में आया हो। ऐसा कोई भी सृष्टि में नहीं है, और परमेश्वर सृष्टि के ऊपर है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी उल्टी सीधी सवारियां हैं। वो सब जानवरों पर बैठकर आते हैं, पंछियों पर, घोड़ों पर, गधों पर, बैलों पर, मछलियों पर, कौओं पर, फूलों पर। लेकिन हमारा प्रभु किस पर आएगा? बादलों पर बैठकर आएगा, और बादल पानी से भरे होते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब चेले नदी में त्राही त्राही कर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ बरसात और आंधी और जलजला उठ रहा था, और वो नाव में बैठे हुए अपनी मौत को देख रहे थे। हालेलुया। तब यीशु उनको बचाने गया था। तब भी चेलों ने उन पर विश्वास नहीं किया और उसको भूत समझा था। हालेलुया। और अब वो पानी पर चलकर गया था, अब यहाँ वो बादल पर बैठकर आएगा, और यह मरकर नहीं, जीवित होकर आएगा। हालेलुया। पहले वो पापियों के लिए आया था, अब वो धार्मिक लोगों के लिए आएगा। ये हमने बात सूरज प्रमाणी से सुनी थी। सचमुच ऐसी बातें जो वो बताता है, वो परमेश्वर से पूछकर सब कुछ करता है। हमने ऐसी बातें कभी किसी प्रचारक के मुख से नहीं सुनी। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर पौलुस की तरह उसको और भी भेद की बातें बताए। हालेलुया। अब सुनिए, और ये भी कहते हैं कि वो हमारे लिए भी दुआ करे कि परमेश्वर हमको भी अपने वचनों से भरपूर रखे। अब वापिस आ जाइए। वो सुनिए, ये लोग जो संसार में हैं, ये यीशु को आते हुए देखेंगे, सबके सब देखेंगे। धर्मी और अधर्म करने वाले सारे के सारे देखेंगे। लोगों ने जो कुछ किया है वो उनको उसके सामने उत्तरदायी, उनके सामने उनसे सवाल करेगा। जब वो देखेंगे कि धार्मिक लोग यीशु के द्वारा उठाए जा रहे हैं और वो नीचे खड़े सर पीट रहे। हालेलुया। अब सुनिए, जो इन लोगों ने किया वो परमेश्वर का पुत्र
ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यानी कि जो ये लोग काम करते हैं उनको सुधारने के लिए केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सामर्थी है, क्योंकि उसके ऊपर सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न यहोवा परमेश्वर, जिसका नाम है मैं जो हूं सो हूं, वो उसको सामर्थ देता है और उसकी सुरक्षा करता है। अब सुनिए, इस बात का उत्तर वो नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उनके पाप उजागर हो गए। यीशु ने कहा है कि अगर मैं नहीं आता तो इनके पाप उजागर नहीं आते। अब मैं धरती पर आ गया हूं और इनके पापों को मैंने बता दिया है, इसलिए इनके पाप जगत में उजागर हो गए। अब सुनिए, उनके बीच में भी और उनके बारे में भी पवित्र शास्त्र में हजारों वर्ष पहले हर बात को परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि उसका प्रिय पुत्र आएगा और वो ऐसे ऐसे जीवन में लोगों के लिए ये काम करेगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, फिर जीवित हो जाएगा और फिर वापस आएगा। लेकिन ये लोग जो सारी भविष्यवाणियां जानते हैं जो लिखी हुई हैं, और फिर भी वो इस बात से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, क्योंकि वो इंसान है। वो खुद उनको दावे से सत्य बता रहा था, पर सब व्यर्थ ही था। फिर धार्मिकता के लिए भी वो उनसे सवाल करेगा। धार्मिकता का मतलब है कि जो अच्छे काम करने थे उन लोगों ने नहीं किए, उन्होंने केवल बुरे काम किए, बहुत बुरे बुरे लोगों में केवल अपनी प्रधानगी बनाने की कोशिश की। सुनिए, उनके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं होगा। पहले पाप के विषय में, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में है। दूसरा, धार्मिकता यानी कि अच्छे काम नहीं किए जो यीशु ने किए हैं, चाहे उसने कैसे भी किए हैं। उसने सारे चिन्ह चमत्कार उनको दिखाए, फिर भी उन्होंने उस पर शक किया कि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये पागल है, ये पापी है, ये दुष्ट आत्माओं से भरा है, ये शैतान की इच्छा से सारे काम करता है। जबकि चंगे होने वाले लोग उनसे कहते थे कि जिसको परमेश्वर अपनी सामर्थ ना दे वो ऐसे काम कभी नहीं कर सकता, वो ऐसे चिन्ह चमत्कार कभी नहीं दिखा सकता। दुष्ट आत्माएं तो किसी भी हालत में ये कार्य नहीं कर सकती। उसके साथ परमेश्वर है, वो कहते थे तू भी पापी है, जा चला जा। हालेलुया। अब सुनिए, उनके अच्छे काम और चिन्ह चमत्कार जिनको संसार के पास कोई तोड़ नहीं था मारने का, तोड़ने का, वो भी इस बात से अपनी आंखों से देखकर भी उसको धर्मी नहीं समझते थे। वो अपने आप को धर्मी कहते थे। वो उसकी धार्मिकता को अपने मुंह से बोलना ही नहीं चाहते थे। पर ये नहीं, वो तो पापी थे और दूसरों को पापी कहते थे। मगर यीशु पवित्र और शुद्ध था और उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने किसी से बैर नहीं किया था, केवल वो ही संसार में धर्मी था। उसने कभी टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाया था, धुआं देती हुई बत्ती को भी वो कभी नहीं बुझाता। वो होता है कि अगर मनुष्य यीशु के पास आकर भी अपने अंतिम समय में यीशु को पुकारे तो वो उसकी सुनता है और उसकी जोत जला देता है। तीसरी बात, उन्होंने कभी न्याय ठीक से नहीं किया। उन्होंने हर बात में भेदभाव किया, अपनी मर्जी से सारा न्याय किया
और न्याय करते और अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते थे। संसार को वो जबरदस्ती अपने पीछे चलाते थे, जबकि वो भीतर से चोर, डाकू, व्यभिचारी, दुराचारी और अत्याचारी थे। सुनिए, और उनके पास यीशु की किसी बात का उत्तर नहीं था, ना होगा। इस बात में भी यीशु उनको निरुत्तर करेगा। इन बातों को पूरा करने को ही वो बादलों पर सवार होकर आएगा और दोबारा पृथ्वी पर राज्य करेगा। हालेलुया। अब इस बात को सुनिए, वचन क्या कहता है। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 8 से 11 आयत तक। वह आकर संसार के पाप पाप और धार्मिकता और न्याय से विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार दोषी ठहराया जाएगा। संसार का सरदार है इब्लीस, उसको परमेश्वर ने दोषी ठहरा दिया है। अब आप इन वचनों को पढ़कर देखिएगा, आपका हृदय कांप जाएगा कि ये बातें पवित्र शास्त्र में है, किसी और धार्मिक ग्रंथ में क्यों नहीं दी गई। हालेलुया। अब आपके लिए और हमारे लिए और सुनने वालों के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया।